पार्ट 1 में दिखाया गया था कि शाओ नॉन और सू लियांग शाओ की आइडेंटिटी स्वाइप हो जाती है। शाओ नॉन टाइम ट्रैवल करके सू लियांग शाओ की जगह 2024 में आती है। आगे क्या हुआ पार्ट 1 में दिखाया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाओ नॉन लू जाओ के कार के सामने खड़ी होकर विंडो मिरर से अपना मुखड़ा ठीक करी होती है। लू जाओ उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब तुम भागने का सोचना ही मत। शाओ नॉन भागने की कोशिश करती है, कहती है कि बदमाश कहीं के, छोड़ो मेरा हाथ। लू जाओ उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर होता ये है कि लू जाओ के डैड के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। लू जाओ लड़की को छोड़कर वहां से भाग निकलता है और डैड को कॉल करके कहता है कि डैड, शादी का फैसला आपने किया था, मैंने नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं सू लियांग शाओ से रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शाओ नॉन केक शॉप के बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। उसका खाने का बड़ा मन कर रहा है। पीछे से लू जाओ आकर उसे हैरानी से देख रहा होता है, पर शाओ नॉन की नज़र तो केक से हट ही नहीं रही। तभी वो लू जाओ को देख डर जाती है और उसे कहती है कि तुम फिर से आ गए। लू जाओ कहता है कि तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो अंदर चल के देख लेते हैं। वो उसे अंदर ले आता है। शाओ नॉन को एक केक पसंद आता है। वो शॉपकीपर से उसकी प्राइस पूछती है तो शॉपकीपर उसे बताती है कि मिस सिर्फ 78 युआन का। ये सुन शाओ नॉन को झटका लगता है। सोचने लगती है कि 78 युआन, इससे तो मैं 2 छोटी बकरियां ले आती हूँ। लेकिन नई कंट्री में आई हूँ, बिना कुछ लिए कैसे जा सकती हूँ। मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। ये सोचकर वो अपने बटुए से पैसे निकाल कर उन्हें काउंट करने लगती है। ये देख लू जाओ और शॉपकीपर हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। पैसे काउंट करने के बाद शाओ नॉन बड़ी एटीट्यूड से पैसे शॉपकीपर को देती है। शॉपकीपर पैसे देखकर उससे कहती है कि मिस, आपने गलत नोट दे दिया है। ये 4th जनरेशन की करेंसी है जो अब एक कलेक्शन बन चुकी है। ये सुन शाओ नॉन परेशान हो जाती है। लू जाओ भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे कहता है कि टेंशन मत लो, पैसे मैं देता हूँ। जब लू जाओ पैसे देने लगता है तो शाओ नॉन उसे रोकती है, कहती है कि ये देखो सेल ऑफर, हम ये बाय करते हैं। शाओ नॉन अपने मोबाइल से ऑर्डर कंफर्म करी होती है, तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है। ये देख लू जाओ कहता है कि तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, ये लो मेरा यूज करो। शाओ नॉन मेन्यू देखने लगती है। लू जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा मुझ पर ज्यादा उधार नहीं पड़ेगा। मेन्यू देख शाओ नॉन काफी खुश होती है, कहती है कि बटरफ्लाई केक भी चाहिए और रेनबो केक भी चाहिए। लू जाओ कहता है ठीक है, दोनों बाय कर लेते हैं। शाओ नॉन कहती है कि मैं शर्मिंदा फील कर रही हूँ। लू जाओ कहता है कि तुम पर मेरा ये उधार रहा। वो बिल पे कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। वेट्रेस केक ले आती है तो शाओ नॉन कहती है कि इतनी सारी चीजें और सिर्फ 50 युआन, बहुत सस्ता है। काश हमारे यहाँ भी सेल ऑफर होता तो कितना अच्छा होता। ये सुन लू जाओ से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ, तुम हो कहाँ से। इसका ये सवाल सुन शाओ नॉन चुप हो जाती है। अब ये इसे कैसे बताए कि ये टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई है। तभी शाओ नॉन को कॉल आता है। कोई उससे कहता है कि लियांग शाओ, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी में तुम्हारी ब्राइड मेड बने। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। ये सुन शाओ नॉन शॉक्ड होती है। सोचती है क्या मैं शादी कर रही हूँ, किससे। फिर उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं और कॉल कट कर देती है। लू जाओ पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। शाओ नॉन कहती है मेरे डैड। तभी बॉडीगार्ड आ टपकते हैं। इससे पहले कि वो इसे पकड़े, लू जाओ को यहाँ से भागना होगा। वो शाओ नॉन से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, हमारे बीच जो हुआ सब खत्म। ये बोलकर वो भाग निकलता है। लेकिन अफसोस बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लू जाओ के पास अब कोई चारा नहीं। वो कहता है कि बस मेरा पीछा करना बंद करो। वैसे भी अब डैड यहाँ नहीं है तो तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी। मैं सू लियांग शाओ के साथ रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ, कुछ गिफ्ट्स लेने हैं जो मैं उनके घर ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में लू जाओ होने वाले ससुर जी के पास आता है और उन्हें गिफ्ट देकर कहता है कि अंकल, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मिस्टर सू कहते हैं कि अरे इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। लू जाओ परेशान कहता है कि अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। मिस्टर सू कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है,
4 साल पहले अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो लियान शाओ स्टडी के लिए तुम्हारे साथ अब्रॉड चली गई होती। लू जाओ कहता है कि अंकल मैं यहाँ आपसे शादी के बारे में बात करने आया हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने डेट फिक्स कर दी है, अगले महीने के 3 तारीख को मैं तुम दोनों के लिए ग्रैंड शादी अरेंज करूँगा। इससे पहले लू जाओ कुछ कह पाता अंकल की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। बाहर खड़ी शाओनुआन ये सारी बातें सुन लेती है। कहती है क्या अगले महीने की 3 तारीख को मैं शादी कर रही हूँ, किससे? ये बोलकर वो भागते हुए अपने रूम में आती है और डायरी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि ए ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ऊपर वाले ने इसकी सुन ली, ये यहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ लियान शाओ का तो लव चक्कर चल रहा है। वो यहाँ काफी खुश है और इसे एक लड़का भी पसंद आ गया है। काफी सारी बातें करने के बाद लड़का चला जाता है। तभी वहाँ शाओनुआन आती है। वो लियांग शाओ को बुलाती है, कहती है कि तुम्हारा फियोंसे आ गया है, जल्दी करो और अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। लियांग शाओ कहती है कि फियोंसे? हाँ शायद एक था। शाओनुआन कहती है कि अब सोचो मत, चली जाओ। वो उसे पुश करती है लेकिन सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब शाओनुआन अपना हाथ रखती है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, मतलब कि लियान शाओ अपनी दुनिया में अभी वापस नहीं जा सकती। शाओनुआन मायूस होकर कहती है कि सब खत्म हो गया। लियान शाओ कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती तो शादी तोड़ दो, मैं यहाँ किसी को पसंद करती हूँ। शाओनुआन फ्यूचर में लौट आई। वो खुद से कहती है कि मैं अपने फियोंसे का नाम तक नहीं जानती, अब उससे शादी कैसे तोड़ूं? आइडिया, जियाये के पास जाती हूँ, उससे हेल्प लेती हूँ, पर उससे बात कैसे शुरू करूँ? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? वो ढेर सारी पिक्चर्स लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जिसे देख जियाये खुद चलकर उसके पास आती है और कहती है कि कितनी चाइल्डिश हो, चलो बताओ मुझे क्यों ढूंढ रही हो और क्या काम है मुझसे। दोनों कॉफी शॉप पहुंच जाते हैं। शाओनुआन को बाय करना नहीं आता। वो बड़ी क्यूट तरह से जियाये से बोलती है कि ये कैसे खरीदूं। जियाये कहती है कि अपनी ये नौटंकी बंद करो। फिर वो 2 कॉफी ऑर्डर करती है। शाओनुआन को वेटर से डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, जिसे सोनू फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर दे देती है। ये देख जियाये कहती है कि कितनी शर्म की बात है, सू फैमिली की बड़ी बेटी सेल ऑफर बाय कर रही है। शाओनुआन कहती है कि पैसे बचाने में कैसी शर्म, अगली बार इन बचे हुए पैसों में मैं तुम्हें किसी और जगह मिल्क टी पिला दूंगी। कॉफी आ गई। शाओनुआन जियाये को फॉलो कर रही होती है। जियाये एक रोमांटिक कपल को देख रही होती है तो शाओनुआन कहती है कि 2 लोगों का मिलकर कॉफी पीना, इसका तो मजा ही कुछ और है। तो अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं, अगली बार मैं अपने फियोंसे के साथ आऊंगी। जियाये कहती है कि तुम क्यों उस लू जाओ का नाम ले रही हो, वो एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का है, पता है वापस आए उसे कितने दिन हो गए, लेकिन एक बार भी वो घर नहीं आया। छोड़ो उसे, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। फाइनली शाओनुआन को उसका नाम तो पता चला। जियाये से कहती है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि वो यंग और कैपेबल है। जियाये कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो अपनी फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से सीईओ बना। वो बड़ा बेकार आदमी है, तुम उससे शादी मत करना। जियाये को इतनी केयर करता देख शाओनुआन सोचती है कि मैंने तो सुना था जियाये अपनी बड़ी बहन लियांग शाओ को पसंद नहीं करती, पर मुझे लगता है ये तो उसकी काफी फिक्र करती है। उसे मुस्कुराता देख जियाये पूछती है कि मुस्कुरा क्यों रही हो? शाओनुआन कहती है कुछ नहीं, चलो कॉफी पियो। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे लू जाओ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो वो जियाये से कहती है कि मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, तुम आराम से पियो। ये बोलकर वो चली गई। जियाये नाराज हो गई, कहती है कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, पूरी बहन हो तुम। शाओनुआन को लू जाओ के बारे में पता चल गया, अब इसके लिए ये शादी तोड़ना आसान हो गया। वो कहती है कि सीईओ लू जाओ तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।